So, a big news. The government of India has banned PUBG along with 118 popular Chinese mobile applications. भारत सरकार द्वारा एक बड़ी ई सर्जिकल स्ट्राइक जो कि चीन पे की गई और पबजी सहित 118 चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिए गए. So friends, what is the reason why these applications are banned? So the Ministry of Information and Technology in an order released in September 2nd banned PUBG along with 118 widely popular Chinese mobile application games. सो पबजी स्टैंड्स फॉर प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड. जो PUBG पबजी जिसको हम कहते हैं वो एक एक्चुअली एब्रीविएशन है दोस्तों. दैट इज़ प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, PUBG. So it is a game which is played by around 100 players on an island and the survival is the winner. यानी जो PUBG बेसिकली जो गेम है दैट इज़ प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये एक ऐसा गेम है जिसको लगभग 100 लोग खेलते हैं एंड फाइनली जो सरवाइव करता है वो इसमें विनर माना जाता है. सो दिस पॉपुलर गेम ऑफ पबजी इन इंडिया वी हैव अराउंड 50 मिलियन यूज़र्स. भारत में लगभग 5 करोड़ लोग यूज़ किया करते हैं पबजी को. आउट ऑफ विच 35 मिलियन आर द एक्टिव यूज़र्स, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं पबजी के. So why 118 mobile applications are banned along with PUBG? So दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण तो ये जो है आपको पता ही है. There are recent India-Chinese standoff and these 118 applications have Chinese connection. आपको पता है विगत कुछ महीनों से चाइना भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है. चाहे वो गलवान वैली का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो या चाहे वो हमारी खूबसूरत पेंगोंग लेक के कुछ फिंगर एरिया. तो चाइना जो है एक तरफ तो हमसे पैसा कमाता है, चाहे वो टिकटॉक के थ्रू हो चाहे वो पबजी के थ्रू हो, और कहीं ना कहीं यह पैसा उसके डिफेंस के काम आता है और वो भारत पे आक्रमण कर रहा है. तो सबसे बड़ा कारण तो जो आप और हम समझते ही हैं, इस बैन का सबसे बड़ा कारण है कि भारत अब नहीं चाहता कि भारत के पैसे से ही चीन अब भारत पर आक्रमण करे. Although the Ministry of Information and Technology in India has given some reasons like the stealing and transmission of users' data to an unauthorized manner to the servers which were possibly located outside India. यानी इन 118 मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें पबजी भी शामिल है, इसमें जो डाटा यूज़ हो रहा था वो डाटा कहीं ना कहीं भारत के दूर सर्वर को भेजा जा रहा था. एंड इट्स प्रोफाइलिंग एंड माइनिंग आर अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. जिस तरह से इस डाटा की प्रोफाइलिंग और माइनिंग हो रही थी ऐसे एलिमेंट्स द्वारा जो कि कहीं भारत के बाहर थे, वो भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए वो ठीक नहीं थे, उसमें असुरक्षा के भाव थे. सो द मेजर एप्स विच आर बैंड इन इंडिया आर APUS लॉन्चर प्रो थीम, द लाइव वॉलपेपर्स, द कॉल शो, द एंटीवायरस APUS सिक्योरिटी एंटीवायरस, द क्लीनर, द कट आउट फोटो बैकग्राउंड एडिटर, द बैडू को आप कह सकते हैं एक तरीके से चाइनीज़ जो ट्विटर हुआ करता है, और भी एप्लीकेशन है बैडू के. तो एक देयर इज़ ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ 118 मोबाइल एप्लीकेशन, इनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ चाइना? सो चाइना हैज़ रिएक्टेड टू दिस इंडिया स्टैंड एज ए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड इट इज़ अगेंस्ट दी WTO रूल्स एंड रेगुलेशंस. चाइना ने कहा कि भारत ने ये जो कदम उठाया है ये चाइना के खिलाफ एक साजिश है और ये जो विश्व व्यापार संगठनों के नियम के खिलाफ है. सो चाइना हैज़ रीट्रीटेड दैट इंडिया शुड रीथिंक अबाउट इट्स डिसीजन. चाइना का ऐसा मानना है कि भारत को अपने इस निर्णय को फिर से विचार करना चाहिए. सो करेंटली 118 मोबाइल एप्लीकेशंस जो अभी बैन हुए हैं, the government of India believes that they are prejudicial to the integrity, sovereignty, public order and defense of the country.
ये भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने 59 पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स जो है वो बैन किए थे। एंड आफ्टर दोज 59 चाइनीज़ ऐप्स, आपको पता ही उसमें टिकटॉक, शेयरइट और इस तरह की चीज़ें थी, उनके कुछ इमिटेशंस आ गए थे। ऐसे 47 मोबाइल एप्लीकेशंस फिर बीच में बैन हुए। तो इस तरह से भारत सरकार की एक ई सर्जिकल स्ट्राइक है जो कि चाइनीज़ ऐप के खिलाफ चल रही है। नाउ व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ बैनिंग? ये बात सही है कि पबजी इज़ ए गुड ई स्पोर्ट, नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ गेमर्स एंड प्लेयर्स इन्वॉल्व इन इट। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, दिस वाज ए सोर्स ऑफ नॉट ओनली ई एंटरटेनमेंट, इट वाज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फैमिलीज। तो ये बात अपनी जगह सही है कि इसमें मनोरंजन का तत्व था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे भारतीय परिवारों की कमाई भी होती थी, एंड इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी भी थी। ये सारे तर्क सही हैं, लेकिन मित्रों, हम इस बात को नहीं मान सकते कि भारत के पैसे से ही चीन की सेना का सशक्तिकरण हो और चीन भारत में घुसपैठ की कोशिश करे। एक तरीके से जो भारत सरकार ने ये जो बैन किया, ये बिल्कुल उचित बैन है। बिकॉज अगस्त, इन द एंड ऑफ द अगस्त, अगेन देर वर न्यूज दैट द चाइनीज आर्मी आर बुलवर्किंग देयर स्ट्रेंथ अलोंग द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जैसे ही भारत सरकार, सेना ने भारत सरकार को ये इनपुट दिया कि चीन फिर से तैयारी कर रहा है, तो भारत सरकार ने 2 सितंबर को निर्णय लेते हुए इन ऐप्स को बैन कर दिया। सो इट इज़ ए क्विक एंड वेलकम स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So, friends, let us hope that China should understand that now it is not an India of 20th century, it's a India of 2020. So, China should learn a lesson, and China should again come back at the back foot, and India and China should move ahead on the principles of the Panchsheel, that is non aggression, non interference. Thank you very much.